अमेरिका जो कर रहा है उसने अपने देश के नियमों के हिसाब से किया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या इसमें वाकई भारत सरकार ने कुछ करना चाहिए था जो नहीं किया? दो चीज़ें एक तो समझनी चाहिए। एक तो ये उन्हें गाली देने की आवश्यकता नहीं है जो लोग गए हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग डंकी प्रोसेस से या इलीगल तरीके से नहीं गए, समझे? वो गए लीगल तरीके से थे, लेकिन जो दलाल हैं, जो एजेंट्स हैं हमारे यहाँ भारत में बैठे हुए, वो किसी एक सरकार की, केंद्र सरकार की या पंजाब सरकार की या गुजरात सरकार का मसला नहीं है। जो एजेंट बैठे हुए हैं वो कबूतरबाजी क्या है? कबूतरबाजी क्या है कि वो आपसे पैसा लिया, 10 लाख रुपए लिया, 5 लाख रुपए लिया, 50 लाख रुपए जो भी लिया, उससे वो वहाँ भेज देते हैं। वहाँ जो कंपनियां उनमें काम करवाने के लिए कि भाई आपको रोजगार देंगे, ये करेंगे, और वहाँ उनका वीज़ा, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले लेते हैं और उनको फाड़ देते हैं। तो वो वहाँ पहुँचकर जाते लीगल तरीके से, बन जाते इलीगल है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद इंटरव्यू है ऐसे एक बात सुन लीजिए ना, आपने बात कर ली, आपने बात कर ली अपनी। नहीं, मैं अपनी बात, मेरी बात को काटने की जरूरत नहीं, कंप्लीट कर ले, आप अपनी बात कर लीजिएगा। तो मोटे तौर पर वो लोग हैं, ठीक है, पहली बात तो ये खुद विक्टिम है, आप कह रहे हैं? विक्टिम है ये। और मैं गया हूं, मैं 2007 की बात बताता हूं, मैं राष्ट्रपति जी थे कलाम साहब, उनके साथ गया था पूरे यूरोप में, ये अमेरिका की बात नहीं, पूरे यूरोप में उनको करीब करीब 1 लाख लोगों की तरफ से वो दिया गया था, क्या कहना चाहिए, प्रस्ताव या अर्जी की तरह से कि भाई आप इनका कैसे करें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उनके सब फाड़ देते हैं वो वहां पर जो लोग सर। लेकिन मेरे पास जानकारी एक एक की नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं ना, जैसे मुझे याद आ रहा है मशहूर गायक हैं एक, उनके ऊपर आरोप लगा था, वो क्या करते हैं कि भाई आपके म्यूजिक कर रहे हैं ना, नहीं, वो कहते हैं कि हम आपको अपने म्यूजिक ग्रुप का पार्ट बना करके ले गए और वहां पर आप गायब हो जाओ, आप उनकी रडार से गायब हो गए। तो गायब क्या होते हैं, मतलब उनके वो गए तो वीजा से थे ना, लेकिन आप वहां इस इंटेंशन से गए हो कि मैं यहीं रुक जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। कह रहा हूं वो विक्टिम है ना, उसको विक्टिम की तरह से समझिए, पहली बात। ये एक बात है, मैं बात सब रख सकते हो। नहीं, ऐसा जो आप कह रहे हैं ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो इस इंटेंशन से दाखिल होते हैं, भाई अमेरिका वीजा नहीं दे रहा, आज लोगों टूरिस्ट वीजा नहीं दे रहा है, तो वो लोगों को बसने के लिए क्यों, लोगों को बसाएगा क्यों? वो बसाएगा, हम अमेरिका की बात ही नहीं कर रहे, हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। अमेरिका जो कर रहा है उसको तो अलग से देखेंगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, वो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी मान लीजिए गलती से भी गए हैं, तो एक हमारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है जिस पर हमें काम करना चाहिए था। और भारत सरकार, जो विदेश मंत्री जी ने कहा कि भैया रेगुलर प्रोसेस है, इसमें ठीक है, तो क्या हम बेहतर तरीके से उनको डिपोर्ट करने के लिए, जैसे अभी कोलंबिया का उदाहरण था कि कोलंबिया के ने अमेरिका के जो विमान था, सैनिक विमान, उसको वापस भेज दिया और कोलंबिया ने अपने 2 सिविलियन विमान भेजे और उसमें प्रॉपर तरीके से ले आए। तो ये तो भारत सरकार कर सकती है ना, इन सब बातों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लीगल और इलीगल की बात नहीं हो रही, इलीगल है तो भी अगर हमारे लोग हैं हम ले आएंगे इनको, आपको ऐसे भेजने की जरूरत नहीं है। बड़ी कह रहे हैं कि जो धार्मिक प्रताड़ित लोग हैं उनको मेंबर्स वो देंगे सिटीजनशिप। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, विक्टिम तो विक्टिम ही होता है ना। जैसे अभी इन्होंने एक वर्ड यूज किया असाइलम, सारा केस असाइलम का नहीं है सौरभ जी। कई लोग वहां गए, भीड़ में खो गए, बेहतर रोजगार की तलाश में लोग चले गए, गुमराह लोग थे, उनसे पैसे ठगे गए, तो एक्चुअली वो विक्टिम है। सारे लोग असाइलम नहीं कि पासपोर्ट जमा किया और हमें असाइलम राजनीतिक शरण दे दो, ऐसा मुझे लगता है शायद 104 में से 4 का मामला भी ऐसा नहीं हो। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉ दुनिया में सबसे सख्त है सौरभ जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बात यह है कि क्या उनको एक डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार नहीं है? क्या वो मर्डरर थे, क्या ये थे? उनको तो वो तो खुद ठगे गए हैं लाखों लाख रुपए देकर। मैं सिर्फ अभी वो जो बोला हमारे यहाँ चल भी रहा है कि 2012 से अमेरिका ऐसे ही डिपोर्ट करता है सबको। बिल्कुल करता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जैसे कोलंबिया का हवाला दिया, तो क्या आप वो डिग्निफाइड वे में ट्रीट किया सकता था? क्या आप उनको हथकड़ी, बेड़ी और 2012 से कह रहे हो तो 10 साल तो आपके टॉयलेट था, इसमें क्या एक्सक्यूज है? वो भारतीय हैं, वो एक्सक्यूज दे रहे हैं आप मुझे, पाकिस्तान। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने लोगों को मानवीय, और मैं असाइलम पर भी बता दूं कहानी, मैं अमेरिका में बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं अमेरिका भी जाता रहा हूं। असाइलम भी वो, ये कोई राजनीतिक अपराधी नहीं है जो भारत को कोस कर रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, फिर वो वहां के लोग बताते हैं कि आप असाइलम ले लो, भारत सरकार के लिए ये बताइए कि भाई वहां नहीं रह सकते हम, वो भी मजबूरी है। ये मजबूरी क्या है इसमें, मैं समझ में नहीं आ रहा। भारत को गाली देना मजबूरी क्या है? अगर आपको गलत तरीके से वहां ले जाया गया, वैसे तो भारत सरकार ने आजकल ये भी कहते हैं कि हर जगह हमारी एम्बेसी में आप जाइए, मेरा पासपोर्ट खो गया या मेरा गायब हो गया, आप जाइए भाई, मुझे वापस जाना है अपने देश, मुझे इस तरीके से ड्यूप कर लिया गया, धोखा देकर के मुझे कोई यहाँ ले आया, वो तरीका भी आपके पास है। तो वो भी हो रहा है, नहीं तो अमेरिका में और दुनिया भर में तो कितने। एक समझिए, ब्रेक लेना होगा फिर। क्या भारत सरकार अपने लोगों के साथ उस तरीके से खड़ी नहीं हुई जैसे होना चाहिए था? देखिए, अगर आप किसी देश में अगर गलत तरीके से जाओगे,
आपका इंटेंशन गलत है कि इस देश में हमें किसी तरीके से घुसना है, फिर वहां जाके हम इंडिया लौटेंगे नहीं, तो आपके साथ उस देश के लॉ के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। और अमेरिका का जो लॉ 2000 में बना है उसके हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो मुझे लग रहा है कि ये इंटेंशन ही पहले से रहता है लोगों का कि किसी भी तरीके से कोई रास्ता बना लें, हम एक बार अमेरिका में घुस जाए, फिर वहां और उन्हें पता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो इनोसेंट है, जो गए उन्हें पूरी जानकारी रहती है कि आपको वहां जाके छोड़ दिया जाएगा, फिर आप अपनी जिंदगी देखो क्या करना है। उसमें हमारा कनाडा बॉर्डर से जिस तरीके से लोग जाते हैं उसकी वीडियो आते हैं, ठंड के कारण मर जाते हैं लोग, कपड़े नहीं रहते, पैदल चलते, कई बार पुलिस की गोली से मारे जाते हैं, कई बार रास्ते में लोग मारे जाते हैं, बच्चों तक को लेके जाते हैं उस रास्ते। ये जो लोग भी जाते हैं, ये भी गैर तरीके जो इन्हें वहां घुसाते हैं, बता देते कि आपको वहां छोड़ने तक हमारी ड्यूटी है, उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। और ये कहते ठीक है आप हमें बस छोड़ दो, हम देख लेंगे। तो आप अगर गैर कानूनी तरीके से जाओगे तो आपको ये सब भुगतना पड़ेगा, उद्देश्य कानून को भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय सरकार के बारे में कहा जाता था कि भाई हथकड़ी लगा के नहीं, तो 2012 से अभी विदेश मंत्री ने बताया कि वहां से लॉ बदल गया 2012 से। जिस तरीके से 2012 में आप बात कर रहे हैं, मैं या आम आदमी पार्टी सरकार को कुछ करना चाहिए पंजाब में, ये सब रुकवाइए। एक सर एक ब्रेक सर, क्योंकि आप देखिए इसमें सबकी अलग अलग राय बटी हुई है, हम लोगों की भी, मेरी भी एक राय। अभी सर ब्रेक बस एक बात बता के जा रहा हूं। अभी ये अभी की बात है, 4 दिन पहले अमेरिका से लौटे एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी यही दिल्ली के अंदर। उन्होंने इसी सब्जेक्ट पर मुझे बताया, बोले जितने भी हमारे लोग वहां पर गलत तरीके से एंट्री की कोशिश करते हैं, अगर ये बॉर्डर पार कर गए, जैसे कनाडा रूट से बहुत लोग जाते हैं, उनकी कोशिश ये होती है किसी तरह मुझे इनकी पुलिस पकड़ ले। पुलिस ने एक बार पकड़ लिया, आप उनके सिस्टम में आ गए, तो उसके बाद वो आपको आपका रखरखाव भी करेगा, आपको वकील भी मिलेगा, बिल्कुल वो है। और उसके बाद जो आपने कहा, ये जो कह रहे थे, कई मामलों में वहां पर आपको रहने की इजाजत भी मिल जाती है। मैक्सिको से घुसते सर, मैक्सिको की बॉर्डर से घुसते हैं, दूसरे रेफरेंस में मैक्सिको तो वीजा रोक दी है, भारत का कोई व्यक्ति मैक्सिको नहीं जा सकता।